हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ कक्षा 10 अंग्रेजी का एकदम वायरल पेपर। और ऐसा ही पेपर आपके भी एग्जाम में आएगा, चाहे आपको प्री बोर्ड का एग्जाम देना हो या फिर बोर्ड का पेपर, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और 80% से ज़्यादा प्रश्न इसी पेपर से मैच करने वाले हैं। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरा पेपर आपको दिखाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। देखिए, ये है हमारा पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि ये जो पैसेज दिया हुआ है इसे हमें केयरफुली पढ़ना है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इसमें से जो भी करेक्ट आंसर रहेगा वही हमें बताना है। तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट पैट्रियट एंड अ फार-साइटेड लीडर। ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया ऑन 15 1947. He saw that Indian could not succeed against her enemies in the past because Indians were always quarreling among themselves. These quarrels largely arose because of differences in religion and languages. He therefore made India a secular state. It means that India has no official religion. All religions enjoy equal status. Any man, whatever his religion, can rise to be the president or the prime minister of India. तो हम पूरे तरीके से पेपर को देखेंगे कि कैसा कैसा है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी पैराग्राफ का है कि हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि आपको इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, एक भी बच्चे ने कमेंट कर दिया कि दीदी हमें सोल्यूशन चाहिए, तो अगली वीडियो इसी के सोल्यूशन के ऊपर ही बनेगी। लेकिन वो आपके ऊपर है, आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो सोल्यूशन नहीं आएगा, पेपर जस का तस ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, सभी का सोल्यूशन अच्छे से लिख करके आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया ऑन, कब बने थे स्वतंत्र भारत के प्राइम मिनिस्टर। तो 4 ऑप्शन। तीसरा भी उसी पैराग्राफ में से आंसर देना है कि ही मेड इंडिया अ, कौन सा स्टेट उन्होंने इंडिया को बनाया था। इसके बाद चौथे से 8वां तक आपका ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए क्या प्रश्न है कि द ट्रेन, इसके बाद खाली स्थान है, इसी चारों में से कोई भरना होगा। बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। दूसरा है कि वी मस्ट हेल्प, फिर 4 ऑप्शन है, फिर इसके बाद पुअर। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न है कि आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज ब्यूटीफुल इन दिस, यानी कि इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। ये जो गैप है इसमें आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को भरना है। ही जम्प्ड, खाली स्थान, द ही चाइल्ड। तो इसमें से कौन सा फिल होगा वो आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो सही नहीं लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। और इसके बाद 9वां वाला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, 9 से 10वां तक। Read the passage given below and choose the correct option to answer the question that follow. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sisters were also not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स वर। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 10वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। मिस्टर मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया। ही फाउंड ही वाज फ्री, ही फाउंड हिमसेल्फ इन द जेल, ही फाउंड दैट ही वाज अनसक्सेसफुल, या फिर चौथा ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। इसके बाद क्वेश्चन 11 से 13 तक आपका चूज करने वाला रहेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलो क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, इन चारों में से आपको बताना है।
व्हाट वाज विलीज एज, यानी कि विली कितने साल की थी। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन, कौन से शहर में बुद्ध जी ने अपने पहले सेरेमन को डिलीवर किया था। पटना में, बनारस में, लुम्बिनी में या फिर गया में। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही हियर्स वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेट्रोलिंग द टाइगर एट नाइट। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 कि एट विच द टाइगर स्टेयर्स, स्टार, पीपल, एनिमल और नन ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16वां वाला क्या है कि फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, कितने दिनों के लिए ट्रिकी को खाने के लिए नहीं दिया गया था। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, द थीव्स स्टोरी का लेखक कौन है। ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन क्या था। एक्टर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर या फिर लैंडलॉर्ड। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपके सामने कि व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, रॉक्स, कॉइन्स, बटरफ्लाइज और ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 भोली वॉज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी लड़की थी। कलेक्टर रामलाल, तुलसी, तहसीलदार रामलाल की, इंस्पेक्टर रामलाल की या फिर नंबरदार रामलाल की। इसके बाद पार्ट बी वाला आपके सामने आएगा जिसमें कि आपको आंसर देना रहेगा रीडिंग वाले का। तो ये आपका 20 तक जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम पार्ट बी के रीडिंग वाले सेक्शन को देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Sardar Patel was a strict man. People call him the Iron Man of India. He was no doubt an Iron Man in the sense that he was an efficient administrator, but as a man to those who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and gentle. At times, he even became emotional where his personal friends and followers were concerned. However, it goes without saying that the Sardar had a great skill for organizing affairs. He knew the art of selecting proper men for proper posts. Once he judged the man and found him correct, he trusted him fully and got him to do anything he wanted. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन सरदार पटेल वाज। आंसर आपको लिखना है हु कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द सरदार इन हिज प्राइवेट लाइफ, सरदार जी अपने प्राइवेट लाइफ में किस प्रकार के आदमी थे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन कंपिनेंट, तो कंपिनेंट वर्ड का कौन सा मतलब है पैसेज में। इसके बाद राइटिंग वाला सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विद यू, या फिर आप क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन लिख सकते हैं और के रूप में कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन क्लास 9th and 10th टीम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। स्कूल डेकोरेशन, फाइल होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पीच बाय द प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, या फिर अथवा के रूप में राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। हिंट्स आर गिवन बिलो, हिंट आपको दे दिए जाएंगे, इसी के आधार पर आपको लिखना रहेगा। तो हिंट क्या है कि व्हाट इज अ जू, प्लेस वेयर द जू इज एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कंक्लूजन। ग्रामर पोर्शन की बात करें तो चौथे में ए वाला क्वेश्चन है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, व्हाई डिड ही नॉट हेल्प्ड मी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी वाला है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग। द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। इसमें आपको पंक्चुएट करना है कि कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। डी वाले की बात करें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको चेंज करना है। कल मैं विद्यालय जाने वाला ही देर में वर्षा होने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया, मौसम इतना खराब हो गया कि मैं विद्यालय नहीं जा सका। इसके बाद लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन? मंडेला जी की राय में ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है एक कंट्री का? या फिर और के रूप में आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे कि हाउ डिड लैंचोस प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? बी वाला क्वेश्चन, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम? या फिर अथवा के रूप में व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी? एनी फ्रैंक ये डायरी क्यों लिखती थी? क्वेश्चन नंबर 6वां की आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ब्रिंग आउट लैंचोस इमेंस फेथ इन गॉड के बारे में आपको लिखना है। या फिर व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ आगे बढ़े कि डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू and the tiger in its natural habitat in about 40 words। इसके बारे में आपको लिखना है अथवा के रूप में राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो एक बार मैं फिर से कर रही हूँ, सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए, सोल्यूशन आपको पहले ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। अ टाइगर इन द जू के ऊपर, द ट्रीज के ऊपर, फॉग के ऊपर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? व्हाट हैपेंड विद मैटिल्डा एट द बॉल? इसके बाद 10वां क्वेश्चन कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि बहुत ही कम समय में जो अंग्रेजी का वायरल पेपर हमने आप लोगों को दिखाया ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम फिर से कर रहे हैं, सोल्यूशन चाहिए कमेंट करिए, आपकी दीदी हमेशा आपके साथ है। कोई डाउट होगा कमेंट करना ना भूलिएगा, पूछना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।